देश में कोरोना के इस प्रकोप के बीच में जहां नेताओं की संवेदनहीनता के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, ऐसे में हम प्रयास कर रहे थे कि कोई ऐसा नेता तो दिख जाए जिसकी संवेदनशीलता नजर आ जाए। और इसे चेक करते करते हमें एक और नेता ऐसे नजर आ गए जिन्होंने संवेदनहीनता की सीमा ही लांघ दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। आखिर ऐसा क्या नजर आ गया उनके ट्विटर पर जो वाकई आपको अचरज में डाल देगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के ट्विटर को देख रहे थे। हमें लगा कुछ तो ऐसा नजर आएगा जो उनके नाम के अनुरूप होगा, उत्तम होगा, अच्छा होगा, बताने लायक होगा, तारीफ के लायक होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं निकला। उनका हमने एक ट्वीट देखा। उस ट्वीट में कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल जो है इस राज्य में विकास करने जा रहा है, विकास की गंगा बहाएगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो राज्य है इसमें सुशासन समृद्धि का सूरज खेलेगा। ये किस दौर में कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, शमशान घाटों में लाशें जल रही हैं, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे समय में एक प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा चुनाव की चिंता जताना और इस प्रकार की बात कहना, क्या ये संवेदनशीलता का उदाहरण है? हो सकता है उनके अनुसार ये संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन शायद देश के किसी नागरिक के अनुसार ये संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ वो राहुल बाबा की भी चिंता कर रहे हैं। राहुल बाबा को लेकर के वो कह रहे हैं कि राहुल बाबा पश्चिम बंगाल में आ गए, अब तो भाजपा की जीत और सुनिश्चित हो गई। सोचिए आप, कोरोना का जिक्र नहीं कर रहे, एमपी पुलिस के अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं कर रहे, रोजगार का जिक्र नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार की उन्हें चिंता नजर नहीं आ रही है इसको लेकर के। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से युवा बदहाल स्थिति से गुजर रहा है उसको लेकर के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी में किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही है। अगर नजर आ रहा है तो ट्विटर पर इस प्रकार के उनके ट्वीट दिख रहे हैं जो संवेदनशीलता का किसी भी प्रकार में परिचायक नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी को क्या ये नहीं कहना चाहिए था ऐसे दौर में कि दोस्तों, मेरे बच्चों, आप परेशान मत होइए, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है, आपका पूरा ख्याल रखेगी, आपकी परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाया जाएगा, आपको रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, सरकार आपकी सहायता करेगी आर्थिक रूप से। इस प्रकार की बात तो कहना दूर है, लेकिन ऐसे समय में जब देश के अंदर लाशें जल रही हो, शमशान घाट की जमीन तप चुकी हो, ऐसे में एक प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा इस प्रकार की बात कहना कितना उचित है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि एमपी के गृह मंत्री और साथ ही साथ एमपी के मुख्यमंत्री मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के तरह तरह के जन जागरूकता कार्यक्रमों की बात करते हैं, मास्क का उपयोग बताते हैं। तो हमने सोचा कि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस बात का कितना पालन कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी खुद कह रहे हो कि मास्क न लगाना एक सामाजिक अपराध है, हमने इनके फोटो देखे तो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी के साथ बिना मास्क के हैं, जबकि जेपी नड्डा खुद मास्क पहने हुए हैं। ऐसे में जो गृह मंत्री जी वो मुस्कुरा रहे हैं बिना मास्क के। क्या मुस्कुरा करके वो इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? पूरे प्रदेश और देश को बता रहे हैं कि मैं मास्क का उपयोग नहीं करूंगा, मास्क पहने नहीं है, पूरा लगाए नहीं है। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश सरकार फाइन लगा रही है लोगों के ऊपर कि मास्क आपने पूरा पहना नहीं है तो फाइन लगाया जाएगा। ऐसे में गृह मंत्री के द्वारा इस प्रकार का पालन करना मास्क का कितना सही है? उनकी हमने कई तस्वीरें देखी बिना मास्क के जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नियमों का पालन सिर्फ जनता से ही करवाया जाना है, नेताओं से नहीं करवाया जाना? क्या कोरोना नेताओं को नहीं होगा? क्या ये जो नियम है वो सिर्फ आम जनता के लिए है? अधिकारी नेताओं पर कोई कार्रवाई ही नहीं करेंगे? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये तस्वीरें देखी होंगी। क्या उन्हें नहीं मालूम कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरीके से नियमों को मखौल उड़ा रहे हैं? दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का जन्मदिन है। हमने सोचा कि शायद वो कुछ ऐसी बात कहेंगे अपने जन्मदिन पर कि जो शायद लोगों के दिलों को छू जाए, लेकिन हमारी सोच गलत थी। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, बस अपने जन्मदिन की बधाई में रिप्लाई दे रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आपकी असीम शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। क्या उन्हें ऐसे दौर में ही नहीं कहना चाहिए था कि मैं ऐसे समय में जो है अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, आप बधाई दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई के बाद
हम जन्मदिन मनाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जन्मदिन मनाया, लेकिन ट्विटर पर शुभकामनाओं के रिप्लाई दे रहे हैं। बहुत सारे उनके ट्वीट ऐसे हैं जो शुभकामनाओं से भरे पड़े हैं। ऐसे दौर में शुभकामनाओं के रिप्लाई देने में न रोजगार पर उनका किसी भी प्रकार का ट्वीट है, न कोरोना की स्थितियों को लेकर के वो चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर चिंता उनको नजर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव की चिंता उनको ज्यादा नजर आ रही है। शायद इसलिए कि बंगाल चुनाव की जो उनका क्षेत्र दिया गया उसमें सीटें जितवा देंगे तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, मोदी जी की नजरों में शायद वो और ऊपर आ जाए, इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो जनता के दुखों को दरकिनार कर रहे हैं। जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में वो जो है चुनाव जीत ही चुके हैं, तो क्या मतलब है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं तो आप अपनी जगह कितनी सही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को बताना चाहिए कि आप विकास का सूरज पश्चिम बंगाल में क्या खाक उगाएंगे जब मध्य प्रदेश में विकास का सूरज डूब रहा है। स्थितियां इस प्रकार की हैं कि जो है अराजकता फैली हुई है। जब आप अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल को क्या खाक संभालेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या वहां पर ट्विटर पर इस प्रकार की बात कह देने से आप पश्चिम बंगाल का विकास कर देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर झूठ नजर आता है, क्योंकि जब आप अपने राज्य में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके राज्य की स्थिति बहुत खराब है, तो आप पश्चिम बंगाल के राज्य की स्थिति कैसे सही कर लेंगे? क्या बातों से सही हो जाएगी? क्या ट्विटर करने से सही हो जाएगी, ट्वीट करने से, या हवा में सही हो जाएगी? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। जब आप अपने प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, कोरोना को 1 साल हो चुका है, आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की उनकी परीक्षा समय पर हो पाती, उनको रोजगार मिल पाता, और इस मानसिक स्थिति में जिस तरीके से वो गुजर रहे हैं वो अपने परिवारों को और स्वयं को राहत दे पाते। इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान जी को भी विचार करना चाहिए, वरना बातें और बतौलेबाजी देने से कुछ होता नहीं है, भुगतती जनता है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।